वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपका है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के जो आपके बेसिक बुक आते हैं उनसे सभी क्वेश्चन आपका लिया गया है और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम आज का टॉपिक आपका चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और पहला प्रश्न क्या है उनको हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन आपका है, चुंबक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है तथा इसमें लोहा पाया जाता है। यह आपका करेक्ट है। जो आपके मैग्नेटाइट होते हैं एक प्राकृतिक चुंबक होते हैं और इनमें आपका लोहा पाया जाता है। सेकंड में आपका है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का मूल होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। ये भी आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह गलत है आपका। दो चुंबक के समान अगर ध्रुव हो तो वहां पर आपका प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षित होगा, ना कि आकर्षित होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका प्रतिकर्षित होगा आपका। तो यहाँ पर आपका प्रतिकर्षित होगा, जबकि असमान ध्रुव में आपका परस्पर क्या होगा, आकर्षण होता है। वो समान अगर ध्रुव रहेगा तो वहां क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षित होगा आपका। तो यहाँ पे आपके थर्ड वाले आपके गलत है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो केवल आपका एक और दो आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे, एक और दो। आई होप आपका समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। यह आपके करेक्ट है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो आपको भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है, याद रखिएगा हमेशा। सेकंड में आपके हैं, क्षण चुंबक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये भी आपके करेक्ट है। जब क्षण चुंबक को लटकाया जाता है तो वो आपके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है आपका। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? यहाँ पे दोनों ही आपके सत्य हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप यहाँ पे हैं आपके। अगर छड़ को लटकाया जाए तो वो उत्तर और उत्तर दक्षिण दिशा में वह ठहरता है आपका। इनको आप हमेशा याद रखिएगा। और जो पृथ्वी होते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन आपके हैं सी राइट आंसर हो जाएंगे इनमें। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग देखते हैं, समझते हैं उनको। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। जब एक छड़ को सततपूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है आपका। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है वह चुंबक आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपके असत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग समझते हैं आपका। कथन आपका डी असत्य है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ से दक्षिण ध्रुव साउथ की ओर होती है, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव जो साउथ है आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उनकी रेखाएं दिशा चुंबक के बाहर जो होती है वो आपका उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है और जो उसके चुंबक के भीतर होता है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। कथन ए और बी और सी था आपका वो तीनों ही सत्य था आपका। चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं
सतत लूप बनाती है। चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो आपका जो है सतत लूप बनाती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं जो है काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर कटान इंटरसेक्शन बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को जो है प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मापक है। याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की सघनता है यह आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का जो है मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में आपके हैं, चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा जो है ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण जो है खो देती है। यह आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपके हैं, प्राचीन काल में यात्री कृत्रिम चुंबक का उपयोग जो है दिशा निर्धारण के लिए जो है करते थे। यह आपके जो है गलत है आपके। थर्ड में आपके हैं, कृत्रिम चुंबक केवल छड़ के आकार के जो है बनाए जाते हैं। ये भी आपके जो गलत है। उपयुक्त में से जो कौन से कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। केवल एक जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है मजबूत हो सके। चुंबक को गर्म करने, चोट मारने या ऊंचाई से गिराने पर जो है चुंबक का जो है चुंबकत्व वो आपका जो है गुण जो है वो नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, चुंबक को गर्म करने पर, चोट मारने या ऊंचाई से गिराने पर जो है उनका चुंबक का जो है गुण होता है वो आपका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कथन आपके 2 और 3 असत्य थे। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव जो है एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। याद रखिएगा, हमेशा जो आपके चुंबक होते हैं उनको अगर विराम अवस्था में रखा जाए, वो हमेशा जो है उत्तर दक्षिण में आपके जो है स्थिर रहेंगे। वो इनका जो है एक निश्चित दिशा होता है आपका उत्तर दक्षिण, इनमें जो है आपका स्थिर रहता है आपका। चुंबक का यह जो गुण है आपके हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन काल में यात्री जो है एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे जो है धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। इसके पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें जो है कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाव चुंबक, बेलनाकार अथवा जो है गोलीय चुंबक। तो इन सबको आप याद रखिएगा, हमेशा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चुंबक जो है आपका सदैव अगर विराम अवस्था में है, लटकाया जाए, वो किस जो है दिशा में स्थिर होता है, आपका विराम रहता है, तो वो है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन आपका जो है सत्य है। फर्स्ट में आपके हैं, देशांतर वृत्त एवं जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। यह आपका जो है करेक्ट है। जो आपके देशांतर वृत्त एवं जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला जो है ऊर्ध्वाधर तल, यह आपका भौगोलिक जो है याम्योत्तर कहलाता है आपका। सेकंड में आपके हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जो है क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोण नति कोण कहलाता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, किसी स्थान पर जो चुंबकीय यमोत्तर तथा जो है भौगोलिक यमोत्तर के बीच का बना न्यून कोण उस स्थान का जो है दिक्पात कोण कहलाता है। ये आपके जो है करेक्ट है। और इसका मान जो है सभी स्थानों पर जो है समान होता है। ये आपके गलत है। इसका मान जो है सभी स्थानों पर जो है आपका भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है इनका मान भिन्न भिन्न होता है। इसका मान उच्च अक्षांश पर जो है अधिक होगा और विषुवत रेखा के पास जो है इनका मान जो है मान कम होता है आपका। 4 में आपके हैं, ध्रुवों पर जो है नति कोण का मान कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका सही है। जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है आपका, तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और जो है 4 आपके जो है सही है आपके।
चलिए इनका जो है सही ऑप्शन कौन सा होगा उनको देखते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे। 1, 2, 4, यहाँ पे 3 आपका जो है गलत था आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से गुजरने वाला देशांतर वृत्त भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा निर्दिष्ट करता है। देशांतर वृत्त एवं जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला जो है ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन मेरिडियन कहलाता है आपका, याद रखिएगा। जो पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से गुजरने वाला देशांतर वृत्त भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा निर्दिष्ट करता है। देशांतर वृत्त एवं जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होते हैं भौगोलिक यामोत्तर का जो है कहलाता है। पृथ्वी के जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जो है क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोण को नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जो है क्षैतिज दिशा से के मध्य में जो है निर्मित कोण होते हैं उनको जो है नति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। नति कोण का मान जो है चुंबकीय ध्रुवों पर जो है कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है तथा जो है निरक्ष पर जो है आपका कितना होता है आपका 0 डिग्री होता है। आपके कथन जो है थर्ड वाले गलत है, क्योंकि किसी स्थान पर जो है चुंबकीय याम्योत्तर तथा जो है भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का मान जो है न्यून कोण उस स्थान का जो है दिक्पात कोण कहलाता है। ये तो आपके सही थे वहां पे, लेकिन जो आपके भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका मान जो है क्या होता है आपका भिन्न भिन्न होता है। इसका मान जो है उच्च अक्षांश पर जो है अधिक एवं जो है जो आपके विषुवत रेखा होते हैं उनके पास जो है इनका मान क्या होता है आपका कम होता है। तो याद रखिएगा हमेशा ये जो आपके इनका मान होता है कोण का मान वो आपके भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है इनका मान भिन्न भिन्न होता है। उच्च अक्षांश पर अधिक अधिक होता है और जो विषुवत रेखा के पास होते हैं वहां पे क्या होते हैं कम होते हैं। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में है आपका सूची तथा जो है सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में आपके हैं चुंबकीय पदार्थ के प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे, और सूची 2 में आपके जो है चुंबकीय पदार्थ जो है दिए गए हैं। यहाँ पे इनका जो है मिलान करना है। ए में है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वो कौन से पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो याद रखिएगा वो आपके हैं तांबा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके सेकंड वाले हो जाएंगे, इनमें आपका ए का 2 होगा। बी में आपके हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं तो वो है आपका कैल्शियम, तो यहाँ पे आपके जो है बी का 3rd हो जाएगा। और लो चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं अब आपके वो है आपके निकेल। निकेल जो है ये आपका लो चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे आपके 1 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं आपके वो है तांबा, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं वो आपके कैल्शियम है, और लो चुंबकीय पदार्थ है वो आपका निकेल। तो सीरियली देखा जाए तो यहाँ पे आपका 2, 3 जो है आपका 1 हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन कौन सा है उनको हम लोग देखें। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे आपका 2, 3, 1। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं आपका। इनको बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा आप। जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों का यह गुण जो है आपका प्रतिचुंबकत्व कहलाता है आपका। जैसे आपका तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, एंटीमनी, फास्फोरस, विस्मित, क्वार्टज, ये सभी जो है आपके चुंबकीय जो है पदार्थ हैं आपके, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनको चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के बीच रखने पर कुछ आकर्षित होते हैं। पदार्थों के इस गुण को जो है अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो इनको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है
मामूली से जो है आपका प्रतिकर्षित होते हैं, और यहाँ पर जो है आपका कुछ जो है आपका आकर्षित होते हैं। इनको जो है आपका अनुचुंबक कहते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सोडियम, द्रव ऑक्सीजन, कॉपर, ये सभी जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट आपका है लोह चुंबकीय पदार्थ। इनको समझिएगा आप, लोह चुंबकीय पदार्थ को। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, एवं जो है किसी चुंबक के सिरे के निकट जाने पर उस सिरे की ओर जो है तेजी से जो है आकर्षित होते हैं, उनको जो है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका जो है लोहा, निकील, कोबाल्ट, स्टील, ये सभी जो है आपका तेजी से जो है आकर्षित होते हैं, इनको जो है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। आपका इनसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें कौन सा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है, या कौन आपके जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, और कौन जो है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट आपका देखें, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, अस्थायी चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और जो है उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। ये आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपके हैं, निकील, कोबाल्ट एवं जो है तांबे का एक मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है उपयुक्त पदार्थ है। ये भी आपके करेक्ट है। जो आपके निकील, कोबाल्ट एवं जो है तांबा होते हैं, इनका मिश्र धातु जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा इनको। थर्ड में आपके हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कम चुंबकशीलता होनी चाहिए। ये आपके गलत है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है कम जो है आपका चुंबकशीलता होनी चाहिए, ये गलत है। आपका अधिक चुंबकशीलता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, आपका अधिक जो है चुंबकशीलता होनी चाहिए। तो थर्ड वाले जो है आपके गलत हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका जो है सत्य है? तो यहाँ पे जो है 1 और 2 आपका सत्य था। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए इनका व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व दीर्घ समय तक रहता है। अस्थायी चुंबक की धारणशीलता तथा जो है निग्राहिता उच्च होती है। जो आपका अस्थायी चुंबक होते हैं, इनका जो है धारणशीलता और जो है निग्राहिता वो जो है आपका उच्च होता है। इनको याद रखिएगा, जिससे कि चुंबक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। निकील, कोबाल्ट और तांबे की एक मिश्र धातु का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने हेतु जो है किया जाता है। आपके कथन थर्ड वाले जो है आपके असत्य थे। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है अधिक चुंबकशीलता होनी चाहिए, जिससे कि चुंबक का चुंबकत्व प्रबल बाह्य क्षेत्रों में ताप परिवर्तन रख रखाव के कारण नष्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ हैं। फर्स्ट में आपके हैं, जिनकी धारणशीलता जो है बहुत कम होती है। यह आपका करेक्ट है। विद्युत चुंबकीय ऐसे पदार्थ है जिनका जो है धारणशीलता आपका जो है बहुत कम होता है, और जो आपकी चुंबकशीलता है वो बहुत अधिक होते हैं। सेकंड में आपका है, जिनकी चुंबकशीलता बहुत कम होता है। ये गलत है आपका, क्योंकि जो विद्युत चुंबक होते हैं उनका जो है चुंबकशीलता जो है बहुत अधिक होता है, और जो धारणशीलता है वो आपका बहुत कम होता है। थर्ड में आपका है, जिनका उपयोग क्रेनों में, दूरभाष यंत्रों में, विद्युत घंटियों की ध्वनि विस्तारक इत्यादि में जो है होता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। इनका उपयोग जो है आपका क्रेनों में, दूरभाष यंत्रों में, विद्युत घंटियों की ध्वनि विस्तारक इत्यादि में जो है होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका जो है सत्य है? ऑप्शन यहाँ पे जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और जो है 3 आपका जो है सत्य कथन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं अच्छे से। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है।
जो आपका विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक है। यह ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं जिनकी जो है चुंबकशीलता बहुत अधिक एवं जो है धारणशीलता बहुत कम होती है। बड़े बड़े विद्युत चुंबक फैक्ट्रियों में चलनशील क्रेनों के द्वारा जो है लोहे तथा जो है फौलाद के बड़े बड़े यंत्रों एवं जो है गट्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित करने के काम में आते हैं। विद्युत चुंबक बिजली की घंटी, तार संचार, ट्रांसफार्मर तथा जो है डायनेमो की क्रोड, टेलीफोन के डायफ्राम बनाने के काम में आते हैं। विद्युत चुंबक ये जो है अस्पतालों में आंख तथा जो है शरीर के किसी भाग से लोहे अथवा फौलाद के छर्रे निकालने के काम में जो है आते हैं। इनका उपयोग ध्वनि विस्तारक में भी जो है किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, इनका कहाँ कहाँ पे जो है यूज होता है आपका। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके विद्युत चुंबक होते हैं एक जो है वो अस्थायी चुंबक है। यह ऐसे लोह चुंबक पदार्थों के बने होते हैं जिनका चुंबकशीलता जो है बहुत अधिक होता है और जो धारणशीलता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी होंगे। कुंडली तथा जो है चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यह जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो है परिघटना है। याद रखिएगा, कुंडली तथा जो है चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं डिटेल में। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली तथा जो है चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम आधारित है किन पर? तो याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन जो है आपके ए राइट आंसर होंगे। ऊर्जा संरक्षण पर जो है आधारित है आपका लेंज का नियम। लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियमानुसार जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह जो है उत्पन्न हुई है। लेंज का नियम क्या कहता है आपका? लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियमानुसार क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह जो है उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके है भंवर धाराओं का उपयोग निम्न में से जो है किसमें किया जाता है? जो आपके भंवर धाराएं हैं इनका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? फर्स्ट में आपके हैं रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेकों में, इनमें जो है किया जाता है आपका। सेकेंड में आपके हैं प्रेरण भट्टी में, यहाँ पर भी जो है किया जाता है आपका। थर्ड में आपका है ट्रैक्टर, इनमें नहीं होता है आपका। और 4 में आपके हैं विद्युत शक्ति मोटर में, इनमें भी होता है। तो यहाँ पे जो है 1, 2 और 4 इनमें जो है आपका भंवर धाराओं का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, 1, 2 और जो है 4। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं अच्छे से। भंवर धारा का उपयोग जो है रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक, प्रेरण भट्टी तथा जो है विद्युत शक्ति मोटर में जो है किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा, जो भंवर धाराएं हैं इनका उपयोग जो है आपका कहाँ पे होता है? रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक, प्रेरण भट्टी, विद्युत शक्ति मोटर में जो है इनका उपयोग होता है आपका। कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती है।
क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। जो आपका प्रेरण भट्टी है, इनका उपयोग कहाँ होता है? आपका उच्च ताप जो है उत्पन्न करने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है, तथा जो है घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने में जो है ये इनका उपयोग होता है आपका। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। यह कुंडली उन धातुओं को घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप जो है उत्पन्न करती है। धातुओं में जो है उत्पन्न होने वाली जो भंवर धाराएं होती है वो आपका जो है क्या होता है? उच्च ताप जो है उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति मोटर में जो है आपका धातु की चमकदार डिस्क भंवर धाराओं के कारण जो है घूर्णन करती है। याद रखिएगा, जो विद्युत शक्ति मोटर होते हैं उनमें जो है धातु की चमकदार जो है डिस्क जो है वो आपके भंवर धाराओं के कारण घूर्णन करती है। कुंडली में जो है आपके ज्याविक्रीय प्रतिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों में डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं जो है उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आपका अगला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपके विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है आपका विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो आपके विद्युत जनित्र होते हैं वो आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके जो है सी राइट आंसर होंगे। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि विद्युत मोटर द्वारा जो है विद्युत को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपके विद्युत जनित्र हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं, वो जो है आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है चेंज करता है, और जो आपके विद्युत मोटर होते हैं वो आपका विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और वहीं पे बात करेंगे विद्युत सेल का, तो ये रासायनिक जो ऊर्जा होते हैं उनको जो है विद्युत ऊर्जा में जो है आपका रूपांतरित करता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं किसी एसी जनित्र तथा जो है डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि जो आपके एसी जनित्र हैं और जो है डीसी जनित्र, इनमें जो है क्या मूलभूत अंतर होता है। और ये जो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया एग्जाम में, आपका CGPSC में प्री में पूछा गया 2018 में। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका। एसी जनित्र में जो है सर्पी वलय होते हैं, जबकि जो आपके डीसी होते जनित्र इनमें जो है आपका दिक् परिवर्तक होता है आपका। याद रखिएगा, जो आपके एसी जनित्र होते हैं उनमें आपका सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जो होते हैं जनित्र उनमें जो है आपका दिक् परिवर्तक होते हैं। चलिए इनके जो है व्याख्या को जो है समझते हैं डिटेल में। किसी जो है एसी जनित्र तथा जो है डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र सर्पी वलय स्लिप रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में जो है आपका दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय सम अक्षीय होते हैं तथा जो है कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। जो सर्पी वलय होता है वो आपका सम अक्षीय होता है तथा जो है कुंडली के जो है साथ साथ घूमते हैं, जबकि जो आपके डीसी जनित्र होते हैं वो आपके दिक् परिवर्तक में वलय का भाग आपस में जो है ब्रशों के स्थान को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ये वाले जो है आपके सत्य है। ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका।
100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संकल्पना दी थी। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में हस्तांतरण होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में हस्तांतरण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। और ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं यूपीपीएससी में, आपका पीडी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है आपका। इनका उपयोग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए इनका उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। ट्रांसफार्मर आपका यह दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका सत्य है। फर्स्ट में आपका है, प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति वो आपका 50 हर्ट्ज होती है। ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। ये भी आपके करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये भी आपके सत्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये सभी यहाँ पे आपके सही हैं, सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को डिटेल में समझते हैं आपका। वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं उनको आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वो आपका इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है, जिसे दिष्ट धारा के परिमाण एवं दिशा में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आपके दिष्ट धारा के परिमाण एवं दिशा है उनमें सामान्यतः आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जो आपके दिष्ट धारा होते हैं वो सदैव आपका एक ही दिशा में आपका प्रवाहित होती है। किसी बैटरी परिपथ में हम जो धारा प्राप्त करते हैं वह आपका दिष्ट धारा होता है। याद रखिएगा, जो आपके बैटरी परिपथ में आपके धारा होते हैं प्राप्त करते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके दिष्ट धारा होते हैं। इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आपका सही है आपका। सेकंड में आपके हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरियों तक विद्युत ऊर्जा का वितरण करने के लिए किया जाता है। यह आपका गलत है। जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरी तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण एवं वितरण करने के लिए इनका उपयोग होता है आपका ट्रांसफार्मर का। तो याद रखिएगा, ये लंबी दूरी तक बड़े पैमाने पर वितरण करने के लिए इनका उपयोग होता है आपका विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पे सेकंड वाले आपके गलत हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं इनका कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो केवल एक आपका सही था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका।
ट्रांसफार्मर के संबंध में कथन एक जो है आपका सही था। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अन्योन्य जो है प्रेरण की घटना में एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी कुंडली में स्वतः ही जो है धारा प्रवाहित हो जाती है। कथन आपका 2 जो है यह गलत था आपका, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरी तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण एवं जो है वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण जो है ऊर्जा हानि नहीं होती है। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्रोड का नर्म लोहा का बना होता है, इसके कारण से। व्याख्या देखें, ट्रांसफार्मर में जो है नर्म लोहे का उपयोग करके भंवर धाराओं से होने वाली हानि को जो है कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जो है नर्म लोहे का उपयोग करके जो है भंवर धाराओं से होने वाली जो है हानि को जो है आपका कम किया जाता है, जबकि जो आपके ट्रांसफार्मर में जो है निम्नलिखित कारणों के से जो है आपका अल्प मात्रा में जो है ऊर्जा आपका क्षय होता है। वो आपके कौन से हैं? वो आपके हैं भंवर धाराएं, कुंडलन का प्रतिरोध, शैथिल्य, हानि। तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इनमें आपका। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। सूची 1 आपके हैं और सूची 2 है। चलिए इनका जो है सही आपका जो है मिलान करते हैं। जो आपके अचुंबकीय हैं वो आपके कौन से हैं? इनका जो राइट आंसर होगा ए का, वो आपके जो है ये वाले हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा मिट्टी। ये जो है आपके अचुंबकीय हैं आपका मिट्टी। बी में आपके है मैग्नस। इनका जो होगा आपका वो आपके 3rd हो जाएंगे, यूनानी है। और सी में आपके हैं मैग्नेटाइट। इनका जो होगा आपका वो आपके हैं, ये आपके प्राकृतिक आपके जो है चुंबक हैं। और जो आपके ऑप्शन डी में आपके हैं आपका चुंबकीय, या आपके जो है कोबाल्ट है, एक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है सही क्रम अगर देखा जाए तो ए का जो है आपका 4 होगा, और बी का आपका जो है 3 होगा, और सी का आपका जो है 2, और डी का जो है 1 होगा। चलिए इनका जो है सही आंसर देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन होगा। इनका जो सही आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे, 4, 3, 2 और 1। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं डिटेल में। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से जो है आकर्षित नहीं होते हैं वो आपके जो है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे आपका मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया आदि। नेक्स्ट आपका है मैग्नस। एक प्राचीन यूनानी व्यक्ति था जिसने जो है प्राकृतिक चुंबक की जो है खोज की। याद रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक का खोज करने वाले कौन है? वो आपके हैं मैग्नस, और यह जो है प्राचीन यूनानी व्यक्ति था आपका। नेक्स्ट आपके हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकील, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को जो है आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो आपका लोहा, निकील, कोबाल्ट जैसे जो है कुछ पदार्थों को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैग्नस इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटाइट ये जो है प्राकृतिक चुंबक है जो कि लोहे का जो है अयस्क होता है आपका, और चुंबकीय पदार्थ ये जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट इन सबको जो है आकर्षित करता है। तो ये इतने सारे जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें आपका टोटल 19 क्वेश्चन इनमें है जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको जो है पूरे अच्छे से समझ में आए। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा। ये चैप्टर था आपका चुंबक एवं जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर के साथ में। और
जो आपके नेक्स्ट चैप्टर होंगे उनमें हम लोग देखेंगे प्रकाश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाइट। तो जितने भी आपका जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपका जो अपलोड हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके अभी तक में जो है 9 प्रैक्टिस सेट अभी तक लोड हो चुके हैं, और ये जो है आपका 10th आपका जो है प्रैक्टिस सेट हो रहा है, यहाँ पे लोड आपका होगा। इनको आप जरूर देखिएगा। उनके बाद जो है प्रकाश पे जो है डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, जितने भी सीरीज हैं आपके प्रैक्टिस सेट के, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।